नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धरती पर पाई गई कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे रहस्य कि आप सोचोगे, अबे ये क्या हो रहा है। कभी सोचा है कि मिस्र के लोग मम्मी क्यों बनाते थे, या वो नाज़का लाइंस किसने बनाई और क्यों? क्या एलियंस सच में धरती पर आ चुके हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। और हाँ, डर के भागना मत। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मम्मी की। मम्मी, जो प्राचीन मिस्र की एक अद्भुत और रहस्यमयी धरोहर है, सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये मिस्र वाले भी ना अजीब ही थे यार। उनके रीति रिवाज और परंपराएं आज भी हमें हैरान कर देती हैं। मतलब किसी को मार के उसके सारे अंग निकाल के फिर उसे कपड़ों में लपेट के रख देते थे। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और समय लेने वाली थी कि इसे समझना भी मुश्किल है। अरे यार, सीधा स्वर्ग भेज देते ना। लेकिन उनके लिए यह प्रक्रिया स्वर्ग की ओर जाने का एक माध्यम थी। खैर, मजाक की बात छोड़ो। ये मम्मी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। उनके संरक्षित शरीर और रहस्यमयी तकनीकें आज भी शोध का विषय हैं। ये मम्मी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि ये लोग इतने परफेक्ट तरीके से मम्मी कैसे बना लेते थे। कोई नहीं जानता कि ये लोग इतने परफेक्ट तरीके से मम्मी कैसे बना लेते थे। मतलब हजारों साल बाद भी चेहरे पर बाल साफ दिख रहे हैं। ये तकनीकें आज भी हमें चौंका देती हैं। मतलब हजारों साल बाद भी चेहरे पर बाल साफ दिख रहे हैं। ये देखकर लगता है कि प्राचीन मिस्र के लोग कितने कुशल थे। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्र के लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। उनके लिए मम्मी बनाना एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, और वो मम्मी बनाकर अपने प्रियजनों को अगले जन्म के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। वाह, क्या बात है। ये सोचकर ही दिल को सुकून मिलता है। लेकिन यार सोचो, अगर आज अचानक से कोई मम्मी जिंदा हो जाए तो? ये विचार ही कितना डरावना है। मैं तो सबसे पहले भागूंगा। आप क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और रहस्यमयी चीज। प्राचीन मिस्र के खंडहरों में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें जानना बेहद रोमांचक होगा। अब हम आ गए हैं पेरू। यहाँ के रेगिस्तान में बनी हुई है नाज़का लाइंस। ये लाइंस सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ये लाइंस इतनी बड़ी हैं कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। जमीन से देखने पर ये बस साधारण लकीरें लगती हैं। मतलब जमीन पर खड़े होकर तो बस लकीरें ही दिखेंगी, लेकिन ऊपर से देखने पर ये अद्भुत चित्र और आकृतियां बनाती हैं। अब ये लकीरें हैं क्या? ये सवाल सबके मन में आता है। कोई कहता है कि ये प्राचीन काल के रास्ते हैं जो नाज़का सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। तो कोई कहता है कि ये एलियंस के भेजे हुए संदेश हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये रेखाएं एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं। अब भाई, एलियंस को भी यही जगह मिली संदेश भेजने के लिए? ये सोचने वाली बात है। लेकिन सच में अगर ये एलियंस का काम नहीं है तो फिर ये लाइंस किसने बनाई और क्यों? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। तो फिर ये लाइंस किसने बनाई और क्यों? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, क्योंकि ये लाइंस बनाने में बहुत मेहनत लगती होगी। इतनी बड़ी और सटीक रेखाएं खींचने के लिए बहुत समय और संसाधन चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये लाइंस धार्मिक कारणों से बनाई गई थी। शायद ये किसी प्राचीन पूजा पद्धति का हिस्सा थी। वहीं कुछ का मानना है कि ये खगोलीय कैलेंडर है। इन रेखाओं का उपयोग खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। लेकिन यार, इतनी मेहनत सिर्फ एक कैलेंडर बनाने के लिए? ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो कुछ और ही लगता है। शायद इसमें कोई और गहरा रहस्य छुपा हो। आपको क्या लगता है? क्या ये एलियंस का काम है या फिर प्राचीन मानव सभ्यता की कोई अद्भुत कला? दोस्तों, अब हम आ गए हैं इंग्लैंड। यहां पर है स्टोनहेंज। ये एक ऐसा ढांचा है जो हजारों साल पुराना है और आज तक कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया और क्यों बनाया। ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि इन्हें उठाना भी मुश्किल होता है। अब सोचो, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग इन पत्थरों को कैसे उठाकर यहाँ लाए होंगे? कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्राचीन मंदिर था, तो कोई कहता है कि ये खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यार, अगर ये सिर्फ एक मंदिर था तो इसे इतना बड़ा और भव्य क्यों बनाया गया? और अगर ये खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए था तो इतने सारे पत्थरों की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि स्टोनहेंज के पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा है। आपको क्या लगता है? अब हम आ गए हैं ईस्टर आइलैंड। यहाँ पर है मोआई स्टैच्यू। ये विशाल पत्थर की मूर्तियां सदियों से लोगों को हैरान कर रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मूर्तियों को किसने बनाया और कैसे, क्योंकि ये मूर्तियां इतनी भारी हैं कि इन्हें हिलाना भी मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां इस द्वीप पर रहने वाले लोगों के पूर्वजों की हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये एलियंस का काम है। लेकिन यार, अगर ये मूर्तियां पूर्वजों की हैं तो उन्हें इतना बड़ा क्यों बनाया गया? और अगर ये एलियंस का काम है तो वो यहाँ मूर्तियां बनाने क्यों आए थे? मुझे तो लगता है कि मोआई स्टैच्यू के पीछे भी कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। आपको क्या लगता है? दोस्तों, अब हम आ गए हैं बरमूडा ट्रायंगल। ये जगह तो रहस्यों का खजाना है। कहते हैं कि यहाँ पर कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है जो जहाजों और विमानों को अपनी ओर खींच लेता है। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ पर समुद्री राक्षस रहते हैं जो जहाजों को डुबो देते हैं। अरे यार, समुद्री राक्षस, ये फिल्में नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे जहाज और विमान आखिर गए कहाँ? क्या वाकई में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में मौसम बहुत खराब रहता है और यही जहाजों और विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। लेकिन यार, इतना खराब मौसम हर समय? मुझे तो कुछ और ही लगता है। आपको क्या लगता है? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह जगह अटलांटिक महासागर में स्थित है और यहाँ पर कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में सुना है? यह जगह भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी बरमूडा ट्रायंगल। इसे प्रशांत महासागर का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ड्रैगन ट्रायंगल भी रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ भी कई अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। ये जगह जापान के पास स्थित है और इसे डेविल्स सी के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पर भी कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर है जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्राचीन शहर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं और यह शहर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो जहाजों को खींच लेता है। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का अड्डा है और वो इंसानों का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एलियंस के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत हैं और वो इंसानों का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अरे यार, फिर से एलियंस! ये लोग हर जगह गुस्से हुए हैं क्या? ये लोग हर जगह गुस्से हुए हैं क्या? लेकिन सच में, अगर ये सब सच नहीं है तो फिर इन जहाजों और विमानों का क्या हुआ? लेकिन सच में, अगर ये सब सच नहीं है तो फिर इन जहाजों और विमानों का क्या हुआ? क्या वो कभी वापस आएंगे? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। क्या वो कभी वापस आएंगे? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। मुझे तो लगता है कि ड्रैगन ट्रायंगल के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। आपको क्या लगता है? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दुनिया के सबसे गहरे समुद्री खाई, सोक्ट रेंज। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। मतलब यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। अब सोचो, ऐसी जगह पर क्या रहता होगा? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर विशालकाय समुद्री जीव रहते हैं जो आज तक इंसानों ने नहीं देखे। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का अड्डा है और वो समुद्र के नीचे छुपकर रहते हैं। अरे यार, ये एलियंस तो हर जगह घुसे हुए हैं। लेकिन सच में इस गहरे समुद्र में क्या छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है? मुझे तो लगता है कि सोक्ट रेंज के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। आपको क्या लगता है? दोस्तों, अब हम आ गए हैं तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर है गेट्स ऑन ऑफ हेल, जो असल में एक जलता हुआ गैस क्रेटर है। ये क्रेटर पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। कहते हैं कि सोवियत वैज्ञानिकों ने गलती से इस क्रेटर में आग लगा दी थी और तब से ये आग बुझ ही नहीं पाई है। अब सोचो, 50 सालों से लगातार आग जल रही है। मतलब यहाँ पर तो गर्मी ही गर्मी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह नर्क का दरवाजा है और यहाँ से नर्क जाने का रास्ता है। अरे यार, नर्क का दरवाजा! ये फिल्में नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर भी ये आग इतने सालों से कैसे जल रही है? क्या वाकई में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? मुझे तो लगता है कि गेट्स ऑन ऑफ हेल के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। आपको क्या लगता है? दोस्तों, अब हम आ गए हैं अंटार्कटिका। यहाँ पर है ब्लड फॉल्स, जो असल में एक लाल रंग का झरना है। अब सोचो, झरने का पानी तो साफ होता है, फिर ये लाल कैसे? वैज्ञानिकों का कहना है कि झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल है।
लेकिन यार इतना ज्यादा आयरन ऑक्साइड कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह शापित है और यहाँ पर किसी जानवर का खून बहता रहता है। अरे यार, जानवर का खून, ये फिल्में नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर भी इस झरने का पानी लाल क्यों है? क्या वाकई में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? मुझे तो लगता है कि ब्लड फॉल्स के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। आपको क्या लगता है? दोस्तों, आखिर में हम आ गए हैं सर्कल ऑन ऑफ क्रॉप्स। ये रहस्य तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कि रातों रात खेतों में ये गोलाकार निशान बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का काम है और वो धरती पर आकर ये निशान बनाते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। लेकिन यार, अगर ये प्राकृतिक कारणों से बनते हैं तो इतने परफेक्ट गोले कैसे बनते हैं, और सिर्फ रातों रात? मुझे तो कुछ और ही लगता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान हवा के कारण बनते हैं। लेकिन यार, हवा इतने परफेक्ट गोले कैसे बना सकती है? मुझे तो लगता है कि सर्कल ऑन ऑफ क्रॉप्स के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, ये थे धरती पर मिले कुछ रहस्यमयी चीजें। इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।